तो राहु चंद्र युति के बारे में हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब 12वें भाव के लिए। मेष लगन का जब भी आपका चार्ट हो और मीन राशि में अगर राहु और चंद्रमा इस तरीके से अगर स्थित हो आपके चार्ट में, तो यहाँ ये दोनों ही ग्रह किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। राहु चंद्रमा का ये कंजक्शन आपकी इंट्यूशन पावर या आपके सिक्स सेंस को काफी तेजी से बढ़ाएगा। साथ में यहाँ पे हो सकता है कि आपने छोटी आयु में ही घर छोड़ दिया हो। विदेश में सेटल होने के लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ मेनली यहाँ राहु चंद्र के होने से आप कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहेंगे। एंग्जाइटी या डिप्रेशन होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। फिर आपको किसी ना किसी मनोचिकित्सक का सहारा लेना पड़ सकता है। राहु चंद्र का ये कंजक्शन है तो ज्यादातर आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना से बहुत ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करेंगे। चंद्रमा यहाँ फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में आपको ये दिखेगा कि हमेशा घर परिवार को लेकर आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाएंगे शुरुआत में, अपनी माता जी से भी और बाकी परिवार के सदस्यों से भी। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है वो आपको दिखेगी और अपनी माता जी के साथ भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आपका अपने घर को लेकर अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो वो डिसीजन के गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। साथ ही आपका कोई भी ऐसा फैसला जो अपने परिवार को लेकर हो, अपने परिवार की किसी जिम्मेदारी को लेकर हो, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने से आप मानसिक तौर पे अपने आप को कभी भी सेटिस्फाई नहीं देंगे फैमिली से रिलेटेड मामलों में। इसके साथ साथ आपको फैमिली के साथ काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिल सकती है। फैमिली के साथ स्पेशली आपकी मदर के साथ जो आपके रिलेशन है उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ जो फैमिली के सदस्य हैं उनकी हेल्थ को लेकर भी यहाँ आपको अवेयर रहना होगा काफ़ी ज़्यादा। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने के केस में जो आपकी शुरुआती एजुकेशन है वो हो सकता है कि घर से कहीं दूर हुई हो, या आपने छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ दिया हो, आप कहीं हॉस्टल वगैरह में रहे हो, या फिर आपका जो एजुकेशन है इवन वो विदेश में भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ राहु और चंद्रमा का कंजक्शन आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, तो ये प्लेसमेंट आपको कुछ हद तक सपोर्ट भी करेगी। अब यहाँ जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो वास्तव में जुपिटर का संबंध यहाँ राहु के साथ या चंद्रमा के साथ है या नहीं, ये आप जरूर देखें। तो यहाँ हो सकता है कि जुपिटर फोर्थ हाउस में भी हो, तब भी आपके लिए ये चांसेस बनेंगे कि आप विदेश में सेटल होंगे। लेकिन अपनी जो मानसिक स्थिति है और अपनी जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो कंडीशंस है उनसे आपको काफी ज्यादा निपटना होगा। राहु यहाँ बैठे हैं तो मीन राशि का जो राहु होता है मोस्टली वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पे अब आपके राहु ट्वेल्थ हाउस में स्थित है तो केतु आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित होंगे। तो ऐसे जातक को स्पेशली अपने कैरियर पर्पज या अपनी फैमिली के साथ अगर वो कहीं दूर सेटल होता है, इस मामले में राहु चंद्र की युति आपको काफी सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ अगर हम राहु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सबसे पहले राहु अपनी दृष्टि फोर्थ हाउस पर ही डालेंगे, जो आपके परिवार के लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ फोर्थ लॉर्ड होकर राहु के साथ ही बैठे हैं, इसलिए राहु की यहाँ अगर दृष्टि पड़ रही है तो अगर यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, जैसे जुपिटर जैसा अगर ग्रह बैठा हो तो वह आपकी जरूर हेल्प कर सकता है। लेकिन बाकी अन्य मामलों में अगर मान लीजिए या तो यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, या फिर यहाँ शनि जैसा ग्रह हो, सूर्य जैसा ग्रह हो, या मंगल जैसा ग्रह हो, तो आपको परिवार के साथ मतभेद देखने को मिलेंगे। यहाँ राहु की जो फोर्थ हाउस पे दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, परिवार के सदस्यों के साथ आपका कम्युनिकेशन, इन सब को लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। राहु चंद्र का युति ये दिखाता है कि आपकी जो जन्म हुआ है आपका, जहां भी आपका जन्म हुआ है, या तो आपकी पूरी की पूरी जो फैमिली होगी आपके जन्म के बाद कहीं और शिफ्ट होगी, या फिर आपकी माता जी के साथ या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी, या आपका जन्म होने के बाद माता जी की जो सेहत है उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। राहु का जो फोर्थ हाउस पे दृष्टि है तो जातक हमेशा बहुत ज्यादा चंचल होगा। यहाँ पे अब क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग चुका है राहु से, इसलिए जातक को अपने मन को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होगा और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा या डिप्रेशन में आ जाएगा। राहु की दृष्टि जो आपके सिक्स्थ हाउस पे पड़ रही है, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, तो अब जातक के लिए सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि जातक को जो अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजन है उनमें भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे जातक के अपने जो बॉस हैं या उसके जो कलीग्स हैं वही उसके शत्रु हो सकते हैं। यहाँ इनकी दृष्टि पड़े तो जातक को कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो भी फैसला लेना हो बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। इसके साथ ही जातक अगर फॉरेन सेटलमेंट का प्लान करता है तो फॉरेन सेटलमेंट के प्रति जातक बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा।
वो कोई भी बहुत बड़ा खर्चा करने के बारे में भी कभी-कभी नहीं सोचेगा। साथ-साथ में आपसे कुछ गलत डिसीज़न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ़ और आपके अन्य रिलेशनशिप को लेकर। राहु की यहाँ जो 6th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो शुरुआती करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी और आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ भी आपका व्यवहार उतना बेटर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही आप अपने आप को मानसिक तौर पे कितना ज़्यादा स्टेबल पाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। राहु का दृष्टि फिर आपके 8वें भाव पे पड़ेगा। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपके रिसर्च पर्पज़, आपके किसी अकल्ट से जुड़े हुए विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने या अन्य जो भी 8th हाउस से जुड़े मामले हैं, उनमें बहुत बेहतर रिजल्ट रह सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा के साथ राहु है, इसलिए आपके मन में भय बहुत ज़्यादा होगा, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही आपको तंत्र मंत्र में या इस प्रकार की जो भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ हैं या जो बातें हैं, उनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा जो जातक होगा, अगर यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा राहु के क्लोज हो, तो जातक में हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही अब आपको राहु के साथ यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को देखना होगा और वास्तव में आपको ये भी देखना होगा कि जुपिटर का यहाँ एस्पेक्ट है या नहीं। अगर मान लीजिए आपके 12th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट हो, तो इस केस में आपका सिक्स्थ सेंस बढ़ने के और भी ज़्यादा चांसेस है और ऐसा राहु फिर आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। तो एक समय बाद आप अपने परिवार से या इवन अपने जीवन साथी से भी थोड़े डिटेच से अवश्य हो जाएँगे, लेकिन रिश्तों को लेकर आपको हमेशा तनाव रहेगा ही। फिर राहु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, आपके चार्ट में वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। राहु क्योंकि उस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करेंगे, इसलिए आपको उस प्लैनेट विशेष के भावों के अकॉर्डिंग सोचना होगा। जिन भावों का भी वो प्लैनेट स्वामी है, उन भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, उन भाव से रिलेटेड जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, उस मामले में बहुत ज़्यादा सोचना और समझना आपको पड़ सकता है। इसके साथ-साथ अब आपको फाइनली जो राहु की महादशा है या आपको चंद्रमा की महादशा है, आपको इनमें से कौन-सी महादशा वर्तमान में चल रही है या इनमें से आपको कोई भी दशा अगर फ्यूचर में आने वाली हो, तो उस पर भी आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए।